जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हमने टॉपिक 3 कार्बोलैमिन रिएक्शन के क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो से हम लोग टॉपिक 4 हाइंसबर्ग्स रिएजेंट या हाइंसबर्ग्स रिएक्शन या हाइंसबर्ग्स टेस्ट भी इसे बोलते हैं या फिर रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो हम लोग ये शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये मैकेनिज़्म देखेंगे और अगली वीडियो से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो जेई एडवांस में आए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में तो इसके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे और धीरे धीरे इसी तरह अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक 4 हाइंसबर्ग्स रिएजेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको हिंसबर्ग या फिर हाइंसबर्ग बोलते हैं पर जनरली हम लोग हाइंसबर्ग प्रोनाउंस करेंगे। और एक हाइजेनबर्ग भी है। तो हाइजेनबर्ग वो फिजिसिस्ट थे तो जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हम पढ़े थे 11th में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर ये है हाइंसबर्ग, ठीक है। तो इसे हम लोग रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहेंगे, ठीक है, या कहते हैं क्योंकि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हाइंसबर्ग रिएजेंट भी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म देखेंगे और ब्रीफ में देखेंगे और फिर अगली वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चंस आए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए भी। हाइंसबर्ग्स रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। इसके पहले जो हमने कार्बोलैमिन रिएक्शन किया था वो 1 डिग्री अमीन के लिए ही था। तो 1 डिग्री अमीन को वो सेपरेट करता है 2 डिग्री और 3 डिग्री से, लेकिन हाइंसबर्ग रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को सेपरेट कर देता है। नेम्ड आफ्टर ऑस्कर हाइंसबर्ग, ये केमिस्ट थे। और हाइंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में थोड़ा जानते हैं। इट इज़ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, सल्फर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन सल्फर आर नोन एज ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसका ये होता है फॉर्मूला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी जगह एक रिएजेंट और यूज़ किया जाता है, ठीक है, पर उसको हाइंसबर्ग रिएजेंट नहीं कहते हैं, पर उसके एनालोगस ही अब वो यूज़ किया जाता है जो है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सल्फोनिल क्लोराइड बस पैरा पोजीशन पे टोलिन हो जाता है ना, और ये सॉलिड होता है। ये आपका लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, पर ये आपका वाइट सॉलिड होता है और इसको TSCl या TOSCl से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। NCERT का है प्राइमरी अमीन्स। ये हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है इथेनामाइन। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है तो आपका ये बनता है, इसको बोलते हैं N के संग इथाइल है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो कंपाउंड बनता है सल्फोनामाइड वो क्या होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक H है तो ये बेस के संग रिएक्ट कर सकता है, तो ये सॉल्युबल होता है अल्कली में। सेकेंडरी अमीन देखते हैं, तो यहाँ पर भी ये सल्फोनामाइड बनाता तो है पर इसके बाद कोई एसिडिक H नहीं है। तो इसके पास कोई अगर एसिडिक H नहीं है तो ये इनसॉल्युबल इन अल्कली होता है। और जो हमारा टर्शियरी अमीन से इसमें नो रिएक्शन होता है। नो रिएक्शन का मतलब कि ये सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा टर्शियरी अमीन्स हो गया। तो ये टेस्ट क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स मतलब अमीन का प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से अलग अलग तरह से रिएक्ट करने का जो अमीन्स का प्रॉपर्टी होता है वो बेसिस होता है डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमने PYQs में देखा है इसको, और जब हम लोग केमिकल टेस्ट की ORS 3 करेंगे तो उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है S, है ना, ClO और O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करता है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर जब ये ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड बनता है तो यहाँ से Cl क्या होता है, एलिमिनेट होता है। फिर यहाँ पर N+ चार्ज बनाता है, Cl इसका एक H ले लेता है, ये न्यूट्रल हो जाता है और यहाँ पर आपका ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल ये मैकेनिज्म है इसका। एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि मतलब जनरली प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं इसका तो हम लोग कुछ अमाउंट में एक्वस कॉस्टिक अल्कली मतलब कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश NaOH या KOH यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए OH- का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं पर यहाँ पर हमने वो नहीं लिया है तो हमने डायरेक्ट Cl- से ही एब्स्ट्रैक्ट किया। तो ये एसिडिक है। एसिडिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक H है। एसिडिक H होने के कारण ये
अल्कली में सॉल्युबल होता है, तो Na और OH माइनस, तो OH माइनस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा, माइनस है तो Na प्लस है तो Na प्लस, ये सॉल्युबल इन अल्कली होता है। यहाँ वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम सॉल्युबल इन वाटर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज बना है तो वाटर इसको सॉल्वेट कर देगा, ठीक है। सो सॉल्युबल इन अल्कली या वाटर सॉल्युबल इसे हम कह सकते हैं। और ये सल्फोनामाइड का सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है ये, माइनस प्लस। सल्फोनामाइड क्या होते हैं, तो जैसे सल्फर का स्पेलिंग एक होता है SULPHUR और एक SULFUR, ठीक है। तो जो SULFUR होता है वो जनरली अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, और PHUR जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में, है ना। और हम जनरली ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो हम लोग PHUR जनरली लिखते हैं। लेकिन IUPAC ने जो अडॉप्ट किया है स्पेलिंग, वो SULFUR किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग जनरली PHUR भी लिखते हैं। तो ये एक सल्फोनामाइड या F के संग सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये आपका सल्फोनामाइड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N। जैसे अमाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड O N, तो सल्फोनामाइड होता है S डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर वैलेंसी ज़्यादा है तो 2 डबल बॉन्ड O और N होता है। अब ये क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग होता है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, और वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स को हम लोग सल्फोनामाइड्स या सल्फर ड्रग्स कहते हैं। और ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ होती है। ज़्यादातर जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं। और इनका प्रिपरेशन किससे किया जाता है, तो ज़्यादातर इनका प्रिपरेशन इसी हाइंसबर्ग रिएक्शन से किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक अल्कली, मतलब जैसे कॉस्टिक सोडा NaOH और कॉस्टिक पोटैश KOH का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर हमने अभी मैकेनिज्म में उसे दिखाया नहीं है। और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं सल्फोनामाइड्स। अब हमारा फिर आता है रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म में, फिर से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल्स यहीं अटैक करते हैं। तो मैकेनिज्म में आप यही देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन सा बन रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ अटैक हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वीक बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर मैकेनिज्म में आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर O माइनस, फिर से यहाँ पर बॉन्ड रिफॉर्म हुआ, तो यहाँ पर Cl क्या हुआ, लिविंग ग्रुप है, बाहर आ गया, ठीक है। फिर Cl माइनस, फिर ये H को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो आपका ये सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर कोई एसिडिक H है नहीं नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर ही इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, क्योंकि बेस रिएक्ट ही नहीं करेगा। पिछली बार तो एक H था, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो रिएक्शन हुआ, तो सॉल्युबल हुआ, पर यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसिडिक H नहीं है। तीसरा आता है रिएक्शन विद टर्शियरी अमीन्स। तो टर्शियरी अमीन्स में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनामाइड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई एसिडिक H नहीं है। स्टार्टिंग में कम से कम एक एसिडिक H रहना चाहिए जो बाद में एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन हो जाए, N न्यूट्रल हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एसिडिक H है नहीं, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो नो फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, लेकिन इसका रिएक्शन आगे हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ देखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक है, जैसे कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश, जनरली इन्हीं दोनों का यूज़ होता है। तो NaOH या KOH के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सल्फोनिल क्लोराइड टेक्स प्लेस विच अफोर्ड्स वाटर सॉल्युबल सल्फोनेट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स बना देता है ये, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मतलब जब वाटर ब्रेक करता है, ठीक है, वाटर का जब एडिशन होता है, ऐसे करके हम समझ सकते हैं। बेस कैटेलाइज्ड होता है, एसिड कैटेलाइज्ड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस का बेसिक यही होता है कि आपका वाटर का एडिशन हो जाएगा, मतलब OH ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बेस हाइड्रोलाइज्ड है, तो R2N R1 R3, तो ये आपका बेसिक टर्शियरी अमीन है। तो यहाँ जब ये ऐड होगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पर कहीं H है नहीं कि ये न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये फॉर्म हुआ, ठीक है, और ये फॉर्म होने के बाद Cl एब्स्ट्रैक्ट हुआ, मतलब Cl हट गया बिल्कुल पहले जैसा, ठीक है। अब ये बना, लेकिन यहाँ पर आपका N न्यूट्रल नहीं हो पाता है। पहले क्या था, न्यूट्रल हो जाता था, ठीक है, यहाँ न्यूट्रल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, OH माइनस, ये जो बेस है वो बेस आपका यहाँ अटैक होता है, तो O फिर से टूटेगा। तो O का बॉन्ड जैसे ही टूटा तो यहाँ पर आपका O माइनस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। O माइनस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ एरो है, यहाँ O माइनस का फॉर्मेशन हुआ, सिंगल बॉन्ड है। फिर O माइनस दोबारा डबल बॉन्ड बनाया। अब ये जब दोबारा डबल बॉन्ड बनाएगा तो पूरा N ही हट जाएगा। पर अगर सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन आपको करना है तो N रहना चाहिए था, पर इसमें होता नहीं है सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन, तो ये पूरा N हट जाएगा क्योंकि इसको न्यूट्रल होना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका ये बन जाएगा, ठीक है, और आपका ये n का अलग बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बेस है, मान लेते हैं KOH है, तो H हमारा क्या करेगा, इसके संग सॉल्युबल होगा और ये आपका सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, सॉल्वेशन हो जाएगा वाटर के द्वारा चार्जेस का। और जहाँ तक इसकी बात रही तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो इसके कारण ये शुरू में तो इनसॉल्युबल है, पर अगर इसका भी सॉल्ट बना दिया जाए, ठीक है, अगर H+ से रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लिया तो फिर ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो ये कुछ एडिशनल था, वैसे हम लोग को जनरली यहीं तक पढ़ना है कि ये सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। और अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे मिसलेनियस, जैसे हमने कार्बोलामिन में भी नहीं देखा है और पहले भी नहीं देखा है, जैसे हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस था और पहला टॉपिक हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन था। तो जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे रिएक्शन है, उनमें बीच में ये रिएक्शन है, तो वैसे टॉपिक्स वैसे क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं हम लोग पहले वो देख लेंगे। तो अगली वीडियो से हम लोग JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग JEE एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमीन्स में आगे बढ़ेंगे।